ओके, तो कल हम जो कर रहे थे दैट वाज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या था? 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी। अच्छा ठीक है, लेकिन इसके लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन थी कि सिंपल पेंडुलम के हमेशा एसएचएम होगा। No, sir. Angle should be very small. एंगल शुड बी स्मॉल, राइट। स्मॉल एंगल के लिए एप्लीकेबल है। Yes. ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम की एक टाइप है विच इज सेकंड्स पेंडुलम, राइट। सेकंड्स पेंडुलम क्या चीज है? ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, दैट इज सेकंड्स पेंडुलम, राइट। तो इसमें टॉपिक बनाओ, एक सब टॉपिक बना लो, सेकंड्स पेंडुलम। That simple pendulum whose time period is 2 seconds, मतलब एक चक्कर खत्म करने में कितना टाइम लग रहा है उसको? 2 सेकंड लग रहे हैं। तो मतलब 1 सेकंड, जैसे अगर क्लॉक में ही लगा है तो आधा चक्कर लाइक ऐसे, यस। तो यहां से यहां आया 1 सेकंड, ऐसे टिक 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 टिक, ऐसे एक सेकंड ऐसे चलेगा। ठीक है, और अगर किसी पेंडुलम पेंडुलम का टाइम पीरियड अगर 2 सेकंड है तो उसकी लेंथ निकाल लेते हैं कितनी होनी चाहिए। पुट करो जरा, कैलकुलेट करो इसको। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल सेकंड्स पेंडुलम, लिख लो उससे, लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम। देवांशु 99.3 मीटर, अरे मरवाएगा। 1.01 आ रही है मेरी तो। 1.01 मीटर, यस सर। नहीं नहीं, थोड़ा सा फर्क आ रहा है तुम्हारा। t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ l बाई g को कितना लिया तुमने? 10 लिया होगा ना? यस सर। 9.8 लो। 9.8 से करूं? चलो इसको अगर l हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? t स्क्वायर g अपॉन 4 पाई स्क्वायर। और जब हम इसकी वैल्यू डालते हैं 2 स्क्वायर इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू डालेंगे तो लेंथ की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 99.3 क्या? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर नहीं होता भाई। तो मतलब लेंथ इज 0.993 मीटर, दैट इज लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर। तो अगर हम लेंथ किसी पेंडुलम की अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर रख दें तो उसका टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकंड होगा। ठीक है, उसको सेकंड्स पेंडुलम बोलते हैं। एक वीडियो दिखाता हूं तुम लोगों को। दिख रही है वीडियो? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये हमारे घर की है। तो ये सेकंड्स पेंडुलम,
इस घड़ी में पता है सेल नहीं है, इसमें बैटरी नहीं डलती, बिना बैटरी की डलती है। इसमें ना ये पीछे मैकेनिज्म लगा हुआ है गियर्स का, ये देख रहे हो, ये कर्सर दिख रहा है स्क्रीन पे? यस सर। ठीक है, ये है ना, ये एक तरह के लॉक की तरह काम करता है, और यहाँ पे ये गियर्स लगे हैं और इसमें अटक जाता है। एक्चुअली ना ये गियर सिस्टम इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये बिना बैटरी काम करती है, और यहाँ पे ना एक नीचे लीवर लगा, मैं दिखाता हूँ अभी आगे। ये ना, ये इसका पेंडुलम है जो ये यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है, और ये जो लेफ्ट वाली स्ट्रिंग है ना, ये बड़ी सी, ये इस लेफ्ट वाली स्ट्रिंग को ना नीचे खींच दो, तो ये वेट बहुत हैवी सा मास है यहाँ पे, ये लटका हुआ है जो, ये ऊपर खींचा जाता है ऊपर, ठीक है। तो अपने वेट के कारण ये नीचे आने की कोशिश करता है, और ये जब नीचे आने की कोशिश करता है ना, ये घुमाता है पीछे वाली गियर्स को, तो ये बिना बैटरी काम करती है। तो घुमाने का काम, इस घड़ी को चलाने का काम ये पीछे वाला वेट कर रहा है, ये जो बड़ा सा वेट है ये वाला। ठीक है, तो खैर, हाँ जी, इसकी लेंथ 1 मीटर है, ज्यादा नहीं लग रही सर? ना, अरे नहीं नहीं, ये वाली यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ, ये रहा पेंडुलम, अच्छा ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इतना ही होता है 1 मीटर। इट इज अराउंड 1 आर्म डिस्टेंस से ज्यादा होता है। एक हाथ से लेके दूसरे शोल्डर तक का डिस्टेंस होता है अराउंड 1 मीटर। यस, तो कपड़ा मेजर करते हैं है? कपड़ा नहीं सर, वो दर्जी मेजर हाँ करते हाँ हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कपड़ा नापने वाले ऐसे ही करते हैं ना वो, तो हाँ जी। अप्रोक्सीमेटली वो उतना होता है। राइट राइट राइट, सही पकड़े हैं। ठीक है, चलो, तो ये तो थी सिंपल पेंडुलम। अच्छा, एक ना तुम लोगों को और वीडियो दिखानी। हाँ जी बोलो। सर जैसे आपने बोला कि सेकंड्स पेंडुलम में 2 सेकंड होता है टाइम पीरियड, तो इसमें सर जैसे आर हैंड भी है, मिनट हैंड भी है, सर एक ही पेंडुलम से अटैच है तीनों? पेंडुलम से नहीं अटैच, पेंडुलम का काम तो सिर्फ उसकी पीछे जो मशीन लगी है उसको घुमाना है। मशीन में कौन है? गरारी, वो गियर्स लगे हैं ना जो, उसको घुमाना है, उसका काम। अच्छा सर, वो गियर्स घुमा रहे हैं हैंड्स को? हाँ हाँ हाँ, राइट। ओके सर। चलो कुछ ग्राफ्स बनाते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें पता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी। ठीक है, उस टाइम पीरियड के फॉर्मूले को यूज करके हमें अलग अलग तरह के ग्राफ्स बनाने हैं। जैसे सपोज यूज तो हमें ये करना है, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी। ठीक है, अब मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि भाई टाइम पीरियड और लेंथ में ग्राफ बनाओ। ठीक है, पहले सपोज ग्राफ बिटवीन टाइम पीरियड एंड लेंथ बनाओ जरा। गुड, अर्शिया, दिव्यांशु, सिमरन, गुड है। तो मैंने भी लिखा है सर ये क्वेश्चन ना कल एक्सरसाइज में भी आया था, इसलिए हाँ याद सर, आप थोड़े लेट हो सर, गए। आप लेट हो गए, सेकंड पेंडुलम भी था कल।
अच्छा आ Yes, गया sir. एक्सरसाइज। काफी क्वेश्चन में आया सर था। ऐसा कुछ वो मुश्किल नहीं था। मुश्किल नहीं था सर। हाँ हाँ आसान है ये। देखो हमने पता है क्या है, चीजें अगर बेसिक से कर रखी है ना, अब तुम लोग को पता है यार ये पैराबोला क्यों बन रहा है, यस राइट। वही है, अगर तुम लोगों ने ध्यान से ग्राफ्स के बारे में सुना हुआ है, खासकर दिव्यांशु, Yes, sir. हाँ ग्राफ का क्वेश्चन आता है, सिंपल है। Yes, sir, ये तो आता है। हाँ फिर तो ये ना, अगर ग्राफ के क्वेश्चंस वैसे बहुत सिंपल होते हैं दिव्यांशु, सबसे ज्यादा सिंपल मेरे को तो अगर ऐसा लगता है ना, ग्राफ का क्वेश्चन आ गया, अरे यार फिर तो बहुत ही आसान हो गया। तो इसमें अब दिख रहा है, हमें पता है कि पैराबोला की इक्वेशन y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर होती है या y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है, ठीक है। और कौन किधर का पैराबोला बनेगा वो भी हमें पता है, First quadrant. अगर यस अगर तुम लोगों ने ध्यान से चीजों को सीखा हुआ है तो इट इज वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हमें पता है कि t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रूट एल, यस Yes, sir. और हम ये बोल सकते हैं t स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 12 एल, यस ठीक है। और इसको अगर मैं y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, x x तो अगर मैं वाई एक्स ग्राफ मतलब y में अगर t रखूं, y में t है, इधर l है, तो पैराबोला किधर किधर को किसकी पावर ज्यादा है, t की पावर ज्यादा बिल्कुल। जिसकी पावर ज्यादा है वो क्या करेगा, धक्का मारेगा। धक्का मारेगा। मारेगा। बिल्कुल सही बात है। पावर t की ज्यादा है, वो उसने धक्का मार दिया और ग्राफ जो है इधर को मुड़ गया, ये ग्राफ आ गया, ठीक है। तो आपको कोई भी कैसा भी ग्राफ दे दे आप बना सकते हो, यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स वी ऑलरेडी डिड, राइट। अब सपोज अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ग्राफ बना दो मेरे लिए, ग्राफ बिटवीन टी स्क्वायर और एल के बीच में बना दो, चलो। टी स्क्वायर एंड एल, करेक्ट मिलन, गुरकर्मन, गुरांश, दिव्यांशु, सही है सही है। तो टी स्क्वायर और एल का ग्राफ कैसा बनना चाहिए, इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, राइट। वो कैसे पता लगा हमें, देखो ऊपर से ही पता लग रहा है हमें, देखो यहाँ पे t, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, रूट ऑफ l Root of L. तो यहाँ से क्या है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल आ गया। अब y पे कौन है, t स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे पूरा ये y है एक्चुअली, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ गया। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइन टू x axis Or passing through 0 origin। इंक्लाइंड एट सम एंगल, राइट। तो यहाँ पे ये ग्राफ बन जाएगा अपना टी स्क्वायर और एल के बीच में, ठीक है। अब सपोज अगर जी के साथ बनाना है हमें ग्राफ, लेट्स से हम ग्राफ बनाते हैं टी और जी के बीच में, एक्सक्यूज मी सर। करेक्ट दिव्यन, हाँ भी सर यहाँ पे सिद्धार्थ, टी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई कैसे आया? टी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई कैसे आया, यस सर। टी स्क्वायर को हमने वाई मानना है क्योंकि भाई हमें वाई एक्सिस पे ग्राफ उसने पूछा है किसके बीच में, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर एंड एल। टी स्क्वायर को वाई एक्सिस पे रखा है तो टी स्क्वायर इज वाई, ओके सर। ठीक है। तो टी स्क्वायर को मैंने रिप्लेस किससे कर दिया, वाई से, एल की जगह हमने एक्स लिया है तो वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ जाएगा। ओके सर। सबका सही है एक्सेप्ट मुस्कान। मुस्कान इसका, अरे विकास सर थोड़ा ऊपर करना, अरे कहाँ पे, लो हमें बनाना है टी और जी के बीच में, और टी और जी जो है वो ऊपर नीचे है, टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब टी, यहाँ पे है टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी, रूट जी, दैट इज टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर टी को हम y मानेंगे ऑब्वियसली, हमें y पे t है, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट x, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट x, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, x रेज़ टू पावर n, एनीथिंग। तो इसका ग्राफ कैसा बन जाता है, एक्सेप्ट अगर -1 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय सम x, x की पावर समथिंग,
तो इसका ग्राफ हाइपरबोला बनेगा। करेक्ट, राइट एवरीवन, करेक्ट है। इसका ग्राफ बनता है हाइपरबोलिक इन नेचर। और हाइपरबोला कैसा होता है? हाइपरबोला जैसा। हाइपरबोला जैसा। वेरी गुड, सर कैसे बताए? ठीक है, हाइपरबोला होता है बिल्कुल हाइपरबोला जैसा, यू आर राइट। तो इधर आ जाएगा टी और जी। अच्छा, अब अगर सपोज अगर पूछा जाए टी और 1/√g का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। इट विल बी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। राइट। कैसे पता लगा हमें? क्योंकि टी और 1/√g पूछा है। यस सर। यस सर। ग्राफ बिटवीन t and 1/√g, हमें कैसे पता लगा ये स्ट्रेट लाइन है? क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। करेक्ट, बिल्कुल। t और 1/√g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऊपर दिख रहा है लिखा है ना, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√g, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √g होता है। अब ध्यान से सिद्धार्थ अनम्यूट कर जरा। यस सर। हाँ भाई बता, इसमें y किसको मानेंगे हम? सर टी को t को। और x किसको मानेंगे? 1/√g। करेक्ट, 1/√g को पूरे को x मानेंगे। इसमें gx नहीं है, पूरा x है, यस सर। पूरा का पूरा x है, राइट। ये पूरा x, ये y है। तो y डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है, तो मतलब ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। तो बस अब तुम लोगों के लिए बाएं हाथ का खेल है, कुछ नहीं इसमें करना, सिर्फ आपको x और y डिसाइड करना है। उसके बाद ग्राफ की शेप से आपको याद है ना, किसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन का, हाइपरबोला का, पैराबोला का। वेरी इजी। दिस इज t एंड दिस इज 1/√g। चमक गया? यस सर। हाँ भाई, सबको बाकी यस सर, आगे समझ। यस सर। अब हम इसकी चर्चा करते हैं एक्सरसाइज की। ये बना लिए, ग्राफ हो गए सबका? किसी का रहता था नहीं नोट करना? ठीक है, लेट्स हमें करना है पार्ट डी। सर बस इतना ही था, क्वेश्चन वगैरह वैसे तो कर लिया हमने। हाँ है नहीं, कुछ खास नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है सर, ओके। चलो डाउट्स बताओ इसमें, पार्ट डी में डाउट्स बताओ क्वेश्चन नंबर 5 तक। सर 5 का आंसर सही है? क्योंकि मेरे तो आ नहीं रहा। मेरा तो नहीं आ रहा 5 का, सही आ रहा है। मेरा तो 10 आ रहा है। मेरे भी 10%। तो एरर वाला कंसेप्ट लगेगा इसमें। 21%। हाँ 21 पे थोड़ा ना लगा सकते हैं। 21 पे एरर होना लगा सकते हैं। यू आर राइट एक्चुअली, इट शुड बी 10%। हाँ सर, यहाँ पे गलत वी आर राइट और दिव्यांशु इज राइट। वी आर 10% आंसर आएगा, पता नहीं किसने क्या बोला है, 10% आंसर आएगा इसका। यहाँ पे हम डायरेक्ट एरर वाला कंसेप्ट नहीं लगा सकते, परसेंटेज चेंज बहुत ज्यादा है। बहुत बड़ी है। फिर भी 21 तो नहीं आ रहा अगर एरर वाला भी लगाए। 21 नहीं, 10% आएगा। 10% आ रहा है। सर आपने सर, कैलकुलेट भी कर लिया? और सर हाँ, इतनी जल्दी हमने कैलकुलेट भी कर लिया है। सर आपने कैसे कैलकुलेट किया इतनी जल्दी? यस सर। अब इतनी प्रैक्टिस रूट में है ना, देखो लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इंक्रीज्ड बाय 21%। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल होता है। अब 21% कर दी, 1.21 हो गई, 1.21 का रूट हो गया 1.1, 1.1 मतलब 10% इंक्रीज। समझ आ गया सर। क्या बात है सर। ठीक है, तो इसको ठीक कर लो। यहाँ पे किसी को डाउट है इसमें? 10% है तो ठीक है, ओके है। अगर फिर भी डाउट है तो लास्ट में सर दिव्यांशु को है, उसने एरर। क्या कह रहा है दिव्यांशु? बोल।
सर मेरे को नहीं समझ में आया 10%। क्या कैसे, मतलब तूने आंसर क्या निकाला है इसका? सर 10.5 ही आ गया था। तूने हाफ कर दिया बस 21 का। यस सर। भाई साहब, जो एरर वाला कंसेप्ट है वो कब लगता है? जब एरर बहुत कम हो, 2-4-5% बस। हाँ के ना? यस है ना? जब इससे ज्यादा होता है तो क्या करते हैं, हमें एक्चुअल मेथड लगाना पड़ेगा फिर। और एक्चुअल मेथड में हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल। हाँ के ना? यस सर। टी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एल डैश, दोनों को डिवाइड कर। टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू रूट ऑफ एल डैश अपॉन एल। एंड एल डैश हमें दे रखा है एल प्लस 21% ऑफ एल। इसको हम बोल सकते हैं 1.21 एल। यस सर। तो ये जाएगा 1.21 एल डिवाइड बाय एल का रूट। 1.21 का रूट बता दिव्यांशु। 1.1। 1.1। तो टी डैश इज 1.1 टाइम्स टी। ठीक है, तो चेंज Yes. कितना हो रहा है? 0.1 टी का आ रहा है ना? यस सर। तो डेल्टा टी बाय टी इंटू 100 कितना होगा ये? 1.1 टी माइनस टी, मतलब 0.1 टी डिवाइडेड बाय टी इंटू 100, which is 10%। समझ गया? यस सर। 21% कौन बोल रहा था तुम में से? नहीं सर, सर 10। कोई नहीं बोल रहा था, दिव्यांशु की बात हो रही थी। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट बोलो। एनीथिंग एल्स टिल? सिक्स। सर यही डाउट था एक। सर 6th। 6th कल तो कराया क्लास में यार। सर इसका आंसर डी ऑप्शन दिया हुआ है। डी ऑप्शन दिया हुआ है। यस सर। बिकम्स इरेटिक। नहीं सर, बी दिया हुआ है। दिया हुआ सर। अबे कमाल करता है यार तू। बी आएगा। सर उसके मॉड्यूल में कई बार एक्सरसाइज 1 मिसप्रिंटिंग हो कर सकती लिया है। है। हो सकता है। सर एक बार मॉड्यूल्स ना मैच करा दे। एक्सरसाइज 1 में डी आंसर 6 था। एक्सरसाइज 1 में तो फिर वहां पे क्वेश्चन कुछ और होगा, ऑप्शन कुछ और होंगी। हाँ, obviously। यस सर बी है, ठीक है। मैं गलत चेक कर लिया मैंने। ठीक है। सर हाँ जी, सर 7th में ना जो डायमीटर ट्वाइस दे रखा है, द मास एंड डायमीटर ऑफ द प्लैनेट आर ट्वाइस देन दोज ऑफ द अर्थ में। हाँ जी, सर ये लेंथ के उसमें दिया है डायमीटर। लेंथ के उसमें मतलब सर हम इसमें ये समझेंगे कि लेंथ ट्वाइस हो गई एक तरह से पेंडुलम। नहीं, ये तो प्लैनेट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। प्लैनेट के जब मास एंड डायमीटर, अच्छा, मास एंड जी। रेडियस चेंज होते हैं तो जी। जी चेंज होता है। जी चेंज होएगा। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। सर डबल डी डायमीटर मतलब 4 टाइम्स डी रेडियस ना, वेरी गुड मिलन, ऐसे बोलते हैं। वेरी गुड। सर रेडियस भी तो ट्वाइस ही होएगा। नहीं नहीं, कॉन्फिडेंस देखो रेडियस मैंने गलत ट्वाइस बोला। होता है। सर Same क्यों? ही रहता जब मैंने सर कल ये मेरा डाउट है क्वेश्चन। तो सर, 7 टू टू कट जाएगा मेरा। नहीं सर सर, ये मेरा डाउट है मेरा। जी, एक मिलन जी, कॉन्फिडेंस देखो, मतलब तुम गलत भी कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो। एक बात बताओ, यस डायमीटर अगर मेरे 10 को समझ सेंटीमीटर, में आता है सर, मैंने पहले इससे ही करा था, फिर मैंने 4 टाइम्स लिया तो मेरा आंसर आया। कुछ गड़बड़ करी है मैंने। मतलब तुमने गलती पे गलती की है उसको ठीक करने पे। सर देखो, अब झूठ, एक झूठ को छुपाने के लिए तुमने दूसरा झूठ बोला। सर मैं झूठ तो नहीं। अरे झूठ मतलब गलती, एक गलती छुपाने के लिए तुमने दूसरी गलती की। तो इधर क्या है, 10 सेंटीमीटर का डायमीटर है तो उसका रेडियस कितना होगा? 5 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो डबल कर दिया डायमीटर को, 20। तो वो भी 10। तो ये भी तो डबल हुआ है ना, 4 टाइम्स हो गया। हाँ ठीक है, पर आंसर अब जी क्या होता है? फॉर्मूला बोलना जी। जी मास एम और बाय रेडियस, स्क्वायर जीएम बाय आर स्क्वायर। मास कितने टाइम्स हो गया? ट्वाइस। 2 डायमीटर टाइम्स। पे कितना होगा? ट्वाइस। मास भी ट्वाइस है, रेडियस भी ट्वाइस है, तो जी कितने टाइम्स हो जाएगा? जी डैश विल बी 1/√2। ठीक है, और टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी रूट जी। तो क्या फिर? तो क्या मतलब फिर क्या रूट कैसे? नहीं डल गया। सर अरे यार, 1/2 में आ ई जाएगा। डैश तो हो ही जाएगा। 1/√2 कैसे आ रहा है आपका? 1/2 नहीं आना चाहिए। हाँ 1/2 सर, नहीं आ रहा? आपने पहले नहीं ले लिया?
क्या 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 1/√2 कैसे आ रहा है आपका? ओ सॉरी 1/2 सर अगर आप जी सर, पुट 2 करोगे वो आएगा। तो रूट पे रूट चढ़ और जाएगा। रूट को आएगा। हाँ जी सर। सर ने एक्चुअली टाइम पे कैलकुलेट कर लिया लगता है दिमाग में। यार मैं थोड़ा तेज भाग रहा था, चलो कोई नहीं, आराम से भागना चाहिए यार। हाँ तो ठीक है ज्यादा सर, दिमाग ठीक भागता है। ना, बस तो ये सर फिर प्रॉब्लम तो हो होती गया। है। फिर रुक तो सही सिमर, फिर सर आगे फिर। हम्म जी जी टी डैश अब सेकंड्स पेंडुलम है ना, अच्छा 2 आएगा इसका टाइम पीरियड। इसका इनिशियल टाइम पीरियड मतलब धरती पे टाइम पीरियड इसका कितना होता है 2 सेकंड्स, 2 सेकेंड। ओके, ठीक है। तो फिर उसके इंटू बाद ठीक है ठीक है। एक्सरसाइज 1 में सिंपल पेंडुलम, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 तक। फर्स्ट क्वेश्चन सर मेरा भी फर्स्ट क्वेश्चन। यस सर। ये तो कल कंडीशन हमने लिखी थी, सिंपल पेंडुलम कब होता है, जब मतलब उसका एंगल तो ठीक है, लेकिन एम्पलीट्यूड क्यों आ रहा है एंगल के साथ? भाई साहब वही तो एम्पलीट्यूड होता है। फिर वो तो यहाँ phase नहीं तक होता angle। अरे अगर एम्पलीट्यूड यू आर सेइंग एंगल छोटा होना चाहिए, अरे एंगल अगर छोटा होगा तो एम्पलीट्यूड भी तो छोटा हो गया। ओके अगर एंगल सर, बड़ा ठीक कर है। देंगे एम्पलीट्यूड भी बड़ा हो जाएगा। इनफैक्ट सिंपल पेंडुलम में एंगल ही एम्पलीट्यूड, एंगुलर एम्पलीट्यूड बोलते हैं उसको, ठीक है। ओके सर। एंगुलर एम्पलीट्यूड बोल लो, या अगर हम सीधा लीनियर वाला एम्पलीट्यूड देख लें तो भाई अगर एंगल छोटा है तो एक्स भी छोटा है, ये थीटा बड़ा है तो एक्स भी तो बड़ा हो जाएगा, यस सर, ठीक आगे है। ना। तो बस फिर एम्पलीट्यूड शुड बी स्मॉल। नेक्स्ट 5 तक, नो सर। 10 तक, सर 8th क्वेश्चन। 8th if the second if the length of the second pendulum is decreased by, इसमें लगा सकते हैं हम यस सर, एरर्स वाला इसमें फंडा, तो कम ही है, इसमें तो यस। इसमें तो कम है 2%, इसमें लगा सकते हैं हम t is equal to 2 pi root of l by g, g 2 pi ये कांस्टेंट है, यस लेंथ में चेंज लाए तो t is directly proportional to l raised to power 1/2। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, बोल जरा दिव्यांशु कैसे करेंगे आगे। डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 इक्वल्स टू हाफ डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। इंटू 100 नहीं यहाँ पे करना, परसेंटेज नहीं निकालनी, परसेंटेज को हटाना है। डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू 1/2 इंटू डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। और डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 की वैल्यू कितनी है 2%, मतलब डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू आ जाएगी 2/100। यस सर। नहीं सर 1/2 है। क्या अच्छा ठीक है, आपने अभी किया ठीक नहीं। है। ठीक है, डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू है 2/100, तो डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू आ गई 1/100। हमें निकालना क्या है, हाउ मेनी सेकेंड्स विल इट लूज, मतलब लॉस ऑफ सेकेंड्स, मतलब डेल्टा टी निकालना है। यस सर। तो डेल्टा टी कितना होएगा t अपॉन 100। टाइम कितनी देर का पूछा उसने, एक दिन, एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं 3600 इंटू 30। 8640। 8640। इसको याद रखना दिव्यांशु, याद करवाया था मैंने उसमें हीट में। ओके सर। 86400 सेकंड्स याद होने चाहिए एक दिन में। ओके सर। यू विल वेस्ट योर 2 minutes इन दिस कैलकुलेशन, अगर याद होगा तो अच्छा रहेगा। ओके सर। नेक्स्ट 15 तक, सर 13 में मैंने ये पूछना कि जो सेकंड टाइम पीरियड है वो टी अपॉन रूट 6 आ रहा है ना, इसलिए नन ऑफ द अबव ऑप्शन आंसर है। period of simple pendulum is measured as t in stationary lift. If the lift moves upwards with an acceleration 5g, the period will be हाँ g plus 5g हो जाएगा 60। ओके सर। ट्वेंटी तक नहीं 19 तक, सर 17। 17
और किसी को डाउट ही नहीं है? मतलब फिर तो दिव्यांशु को डाउट है। सिंपल पेंडुलम इज वाइब्रेट। है क्या है डाउट। अच्छा, simple pendulum is vibrating in an evacuated chamber. It will oscillate with इसमें अगर evacuated chamber मतलब किस वैक्यूम की बात कर रहे हैं यस सर या ग्रेविटी फ्री स्पेस है? वैक्यूम। वैक्यूम वैक्यूम है, दोनों सेम नहीं होते? नहीं सर, नहीं, वैक्यूम सर। एयर फ्री स्पेस होती है। अच्छा ठीक है। तो वैक्यूम में क्या होगा, क्योंकि एयर नहीं है तो कोई रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं लगेंगी, है ना? Yes, यस सर तो constant amplitude. कांस्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा। कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ करता रहेगा। लेकिन अगर एयर होगी तो धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। कम होता जाएगा। ठीक है, और डेंसिटी और बढ़ा देंगे हम फ्लूइड की जिसमें उसको रखा हो, जैसे पानी में रख दिया और कम हो जाएगा, राइट? मतलब और तेजी से कम हो जाएगा। तो ऐसे और बोलो। सर 16 सर मेरा हो तो गया, लेकिन मेथड में थोड़ा डाउट है कि ठीक है या नहीं। सेकंड पेंडुलम इज प्लेस्ड इन अ स्पेस लेबोरेटरी ऑर्बिटिंग। हाँ भाई, क्या डाउट है मेथड में? सर इसमें मैंने पहले लेंथ को r रख दिया, फिर दूसरे केस में लेंथ को 3r रख दिया, फिर दोनों को डिवाइड कर दिया, ऐसे ही करना है? किसकी लेंथ? वो पेंडुलम की। अबे मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर है पेंडुलम? नहीं गलत हो गया। एक गुरु। वो तो भी सर इसमें हाइट दे कंफ्यूजन होती हाइट है। लिए जी के रिस्पेक्ट में ले इसको। अरे अच्छा। हाँ दिव्यांशु, तूने सच गलत कर दिया। वो पहले केस में आर नहीं F2R है, मतलब ना पहले कितना है? हाइट नहीं, दे रखी है ना 3R। अरे 4R। मिलन एक मिनट चुप। हाँ पहले केस में 4R है, राइट? 3R प्लस 4R, इसलिए आंसर तेरा गलत आ रहा होगा। 4R है भाई, हाइट दे रखी है, लेंथ ऑफ पेंडुलम 4R होगी। क्यों सर? अरे हाइट अबव द सरफेस है ना, सेंटर टू सेंटर लेते हैं हाइट। अबे दिव्यांशु एक बात बता मेरे को, मतलब थोड़ा सा भी दिमाग, मतलब हद हो गई तेरी। ये किस चीज की हाइट है? पेंडुलम की धागे की लेंथ होगी ये, रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर, 3 टाइम्स रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर। नहीं सर। किसकी हाइट दे रखी है ये? सर वो एक स्पेस लेबोरेटरी की। हाँ स्पेस लेबोरेटरी, जो ऊपर सैटेलाइट की तरह घूम रही है धरती पे, धरती के आसपास। यस सर ठीक है, वो जी में चेंज हो जाएगा इसके कारण। ओके सर। और डन? यस सर। हाँ मिलन, क्या? फोर्थ पूछना है तुम्हें? मुझे नहीं, मैं तो वो 4R बोल रही थी। नहीं तुम कह रही थी डाउट है। अच्छा हाँ रुक जाओ सर, मेरे को देखना सर इस पड़ेगा। वीक कल कह रही थी इसको मेथड में डाउट है किसी चीज पे। हाँ वो ही, रुक जा 2 सेकंड, फिर मैं तुझे माइनस का बताना, माइनस क्यों आया? माइनस कैसे कहाँ आया? पे माइनस आया? फोर्थ क्वेश्चन यही। कौन सा फोर्थ क्वेश्चन? यस ई का? यस सर। तुम लोगों ने एक भी डाउट कल पूछा नहीं, मतलब मैंने भी इसलिए जान के नहीं बताया कि स्प्रिंग पेंडुलम में ये चौथा क्वेश्चन तो डाउट होना चाहिए। अरे ये तो समझ में आ गया था, मतलब तो हो गया था ना। ये तो इजी था। तो सोच बताओ के जरा ये फिर क्या क्या, मुझे बताना जरा ये फोर्थ क्वेश्चन। सर ये तो आसान है। बताओ। हाँ सर, दिव्यांशु बता बता दो। दे। दिव्यांशु बस ये है कि अगर हाँ मैं कॉपी खोल लूंगा। सर अगर हम ब्लॉक को एक साइड पे डिस्प्लेस करेंगे, है ना, तो एक साइड के लिए वो कंप्रेशन हो जाएगी, दूसरी साइड के लिए वो इलोंगेशन हो जाएगी, और स्प्रिंग फोर्सेस जो है वो मतलब रिस्पेक्टिव जो भी डायरेक्शन में लेंगी वो ऐड हो जाएगी, क्योंकि वो सेम ही होंगी। आप बना दोगे अगर आप बना सकते। नहीं मतलब तुमने इसको पैरेलल का केस लिया, सीरीज का लिया? किसी का भी नहीं लिया। अच्छा किसी का भी नहीं लिया। सर मैं बताऊं? लेना ना सर हाँ। इसमें कैसे सर लेना? इसमें मैंने तो सर पैरेलल का केस लेके दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट्स को ऐड कर दिया। फिर जो पैरेलल time कैसे period आया ये को- बता। तो क्योंकि पैरेलल की ये कंडीशन होती है कि जो एक वो स्प्रिंग है वो मतलब किसी स्पोर्ट से जुड़ा होना चाहिए, और एक जो उसका स्प्रिंग है वो बॉडी से जुड़ा होना चाहिए। अच्छा ओके। इससे कर दिया।
अब ध्यान से सुनो तुम लोग, सही, एक ठीक है, पार्शियली यू आर करेक्ट। एक तो कंडीशन ये होती है, दूसरी ये कंडीशन होगी भाई, जब हम पैरेलल में लगाते हैं ना दो स्प्रिंग्स को, जब ये मास नीचे जाएगा लेट्स से एक्स अमाउंट, तो पहली स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितनी आएगी, एक्स और इसमें भी कितनी आएगी, दोनों में सेम रहेगी। एक्स। तो जितना ब्लॉक ने डिस्प्लेस किया उतना ही दोनों स्प्रिंग्स ने डिस्प्लेस किया। अरे हाँ के ना, यस सर। Yes, sir. तो इसमें भी ऐसी होगा। इस डब्बे को अगर मैं एक्स अमाउंट से इधर मूव कर देता हूं, तो इसकी एक्सटेंशन कितनी है, एक्स, और इसकी कंप्रेशन कितनी है, एक्स। X. तो जितना ब्लॉक मूव किया उतना ही पहला स्प्रिंग, उतना ही दूसरा स्प्रिंग, सबका ये एक्स सेम है, हाँ के ना। यस तो इसलिए ये किसमें, पैरेलल कनेक्शन में है, तो हम पैरेलल वाला सीधा के इफेक्टिव यूज कर सकते हैं। और पैरेलल में के इफेक्टिव क्या होता है, K1 plus ऐड कर दो K1 plus K2, तो सीधा K1 ये आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ये ऊपर ऊपर ये जो सीरीज वाला केस होता है, इसमें ऐसा जरूरी नहीं होता कि दोनों में एक्सटेंशन सेम हो, x1 x2 हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन K1 एंड K2, हाँ के ना, यस सर। yes राइट। तो ये ऐसे 2-3 क्वेश्चंस थे जिसमें ऐसे दो बाउंड्रीज के बीच में डब्बा लगा हुआ था, ठीक है। तो उसमें ऐसे ही करना है, हमें पैरेलल वाला केस लेना है इसमें, ठीक है। ठीक है चलो, हो गए डाउट, सर। नहीं तो क्या रहता है, सर, 12th क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 का, कौन सा 12th पार्ट डी का, ई का सर, इसका ही 12th क्वेश्चन। Two masses m1 m2 are suspended together by masses are in equilibrium. m1 is removed without disturbing the system. The angular frequency of the oscillation of the m2. अब कौन है इसको ऑसिलेट कराने वाला, जो पहला निकाल दिया m1 निकाल दिया, इसके कारण उसमें ऑसिलेशन आएगी ना। नहीं 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 नहीं, when the masses are in equilibrium अच्छा m1 पहले is removed without disturbing the system. अब इसको ऑसिलेट कौन कराएगा, m2। m2 तो कराएगा सर, लेकिन m1 भी तो रिमूव कर दिया। हाँ तो क्या होगा, ठीक मतलब है हाउ ठीक है ठीक है। सर मेरा 11th क्वेश्चन डाउट है। अरे तुम लोग मतलब टाइम पे क्यों नहीं पूछते यार, हैं कल कल क्यों नहीं पूछे, मेरे को बताओगे जरा मिलन। सर मेरा तो बस ये मेथड से ही था डाउट, हाँ तो फिर भी वो पूछना चाहिए था कल। और तू दिव्यांशु, कल बता दिया था उसने। सर कल इसमें सर मतलब मेरे को थोड़ा श्योर सा नहीं था कि कल किया नहीं था। मतलब नहीं सर किया तो था Weightless- एक बार दोबारा try वेटलेस करेंगे। स्प्रिंग इज, हाँ चलो कोई नहीं, इट इज हाँ क्या डाउट है इसमें, सर इसका मतलब मेरा आंसर ना जो आ रहा था वो n/2 आ रहा था। किया क्या है उसको छोड़, आंसर को आ रहा था, आंसर में आंसर का क्या करूं मैं, तो ये बता तूने किया क्या है। यस सर। सर पहले तो वही फॉर्मूला लगा दिया t = 2π√m/k। सर उसके बाद मैंने दो स्प्रिंग्स को सर सीरीज में ले लिया था। उसके बाद सीरीज में नहीं है भाई, उसको कट करके एक फेंक दिया, एक हाफ को यूज कर रहे हैं। जब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो के कितना रह जाएगा छोटे वाले स्प्रिंग का, कितना रह जाएगा, लेंथ आधी होगी तो के कितना हो जाएगा, सर वो भी नहीं, वो 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 के हो जाएगा ना। यस सर। हाँ तो ठीक है, 2 के हो गया, के 2 के हो गया, मास भी 2m कर दिया, तो m/k होता है 2m/2k हो जाएगा, कट जाएगा तो सेम ही आनी चाहिए, इसकी फ्रीक्वेंसी सेम आ जाएगी। ओके सर ठीक है। ठीक है, यस सर। ओके, एनीथिंग एल्स, ओके यस ठीक है। ओके जी, ओके ओके, आगे बढ़ते हैं।